বিএসএফ এর 60তম রেসিং ডে উপলক্ষে শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারে এক সাংবাদিক বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে মুখ খোলেন ফ্রন্টিয়ারের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা। পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ এর ডিআইজি জেনারেল কুলদীপ সিং, ডিআইজি অপারেশন সঞ্জয় শর্মা, ডিআইজি পিএসও সঞ্জয় পন্থ সহ অন্যান্যরা। মূলত উত্তরবঙ্গে 8টি জেলার অধীনে থাকা প্রায় 1937 কিলোমিটার ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন রয়েছে বিএসএফ। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশে তৈরি হওয়া অস্থিরতার কারণে ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে বিএসএফ এর তরফে। অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েন, পাশাপাশি থার্মাল ক্যামেরা, নাইট ভিশন ক্যামেরা, সিসি ক্যামেরা ও ড্রোনের নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সীমান্তে পারাপারে বসানো হয়েছে বায়োমেট্রিক মেশিন। তবে চলতি বছরে জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে মিলন মেলা নিয়ে ধন্দ প্রকাশ করেছেন আইজি। মিলন মেলা আয়োজিত হলে যেন সরকারিভাবে নিয়ম মেনে ও সরকারের অনুমোদনে আয়োজিত হয় সে কথাই জানিয়েছেন আইজি। এদিন বিএসএফ এর আইজি সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, সীমান্তে টানা ও নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা রাখা হয়েছে। তবে আগস্ট মাসের পরে ওপার থেকে সংখ্যালঘুদের এপারে আসার একটা চাপ ও প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজিবির সঙ্গে আলোচনা করে খুব দক্ষতার সঙ্গে সেই সব সমস্যা মেটানো হচ্ছে। পাশাপাশি ফেন্সিং এর জন্য জমি অধিগ্রহণের রাজ্য সরকারের ভালো সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। ফ্রন্টিয়ারের অধীনে থাকা মোট সীমান্তের 10% মাত্র ফেন্সিং নেই। খুব তাড়াতাড়ি সেই জায়গাতেও ফেন্সিং লাগানো হবে। Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Inspector General, welcome you all, and we all wish you very best on the raising day, 60th raising day of the Border Security Force. We'll go. IG would like to address you all, and thereafter any questions we'll follow. May I request the IG to kindly address them. रिस्पेक्टेड 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 में भारत पाक सीमाओं की निगरानी और इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। 59 वर्ष के युवा बल के स्थापना दिवस पर मेरी ओर से आपको और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना के साथ ही सीमा की निगरानी के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल को कई अन्य दायित्व भी सौंपे गए और उन सभी दायित्वों को सीमा सुरक्षा बल ने बहुत ही जिम्मेदारी से पूरा किया है। 1971 के बांग्लादेश के उद्भव में सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली भूमिका रही है। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद हो या पंजाब का आतंकवाद या फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का नक्सल विरोधी अभियान, इन सभी में सीमा सुरक्षा बल हमेशा आगे रहा है। हम जहां 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में राजस्थान में काम कर रहे हैं, वहीं -20 डिग्री सेल्सियस में भी लाइन ऑफ कंट्रोल में नीरू गुरेज में भी हमारी तैनाती है। जंगलों से भरे क्षेत्र त्रिपुरा और दलदल से भरे गुजरात में भी पूरी निष्ठा के साथ ये बल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। समय के साथ एयर विंग, वाटर विंग, आर्टिलरी रेजिमेंट्स, टियर स्मोक यूनिट्स, सैनवेस्टो, आपदा प्रबंधन बल इत्यादि का सीमा सुरक्षा बल में होना इस बल को सीमा पर अगर कोई इस तरह का व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसके पास में फर्जी दस्तावेज हैं, तो हम कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को लिखते हैं। हम UAID को भी लिखते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के SP को भी लिखते हैं और जो कार्रवाई हमें करनी चाहिए वो पूरी कार्रवाई करते हैं। हम उसके बावजूद भी बहुत घुस जाता है, फर्जी आधार कार्ड भी मिल जाता है, ऐसा क्या कारण है कि इसके बावजूद भी ऐसा होता है, इतनी निगरानी के बाद भी? बंगाल पुलिस को क्या और ज़्यादा नहीं, बंगाल पुलिस को हमें सहयोग मिल रहा है समय समय पर। जहाँ भी हमें इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के SPs को बताते हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं। जो फेक आधार कार्ड बन रहा है या फिर यहाँ पे आपके बांग्लादेशी लोग आके बना रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोग जब मालूम पड़ रहा है तो आप लोग स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे इसके बारे में कि ऐसा हो रहा है आपके यहाँ पे? नहीं, हम सभी को पत्र लिखते हैं, जो एजेंसीज हैं सबको पत्र लिखते हैं कि इस तरह का फेक मिला है उस पर और उसको कैंसिल। मिलन मेला जो होता था वो फेंसिंग से लगने से पहले काफ़ी होता था और फिर चूंकि इसकी कोई आधिकारिक
पुष्टि नहीं होती थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलन मेला अगर हो तो उसमें सभी एजेंसी शामिल हों और कोई इलीगल और अनऑफिशियल मिलन मेला नहीं होना चाहिए। कॉरिडोर में कोई नॉन कॉपरेशन नहीं है, हमारा बहुत अच्छा कॉपरेशन है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और लैंड एक्विजिशन के लिए वो हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। लेकिन अभी तक एनओसी नहीं मिला, ऐसा कुछ खबर है? नहीं, मिल गया एनओसी में रिसेंटली। हाँ। बट जो जितना भी संभव प्रयास हो सकता है, सीमा सुरक्षा बल 3 बीघा कॉरिडोर में सब प्रयास कर रही है। हमने अपने टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस वहाँ लगा रखे हैं और उनका बहुत अच्छा हमें इनपुट मिलता है, उसके माध्यम से हम रोकथाम कर रहे हैं। हमने जनवरी से लेके अभी तक 194 बांग्लादेशी पकड़े हैं अगस्त के बाद और उसमें इंडियन नेशनल 197 है। हाँ, हमने काफ़ी अपने जवानों को हम ब्रीफ कर रहे हैं। हमने काफ़ी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बॉर्डर पे लगाए हैं और विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं हमारे पास जिनसे हम बॉर्डर की बहुत अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी कर रहे हैं और जो भारत सरकार के आदेश हैं उनके हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। जैसे सर, जैसे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट क्या है? हमने वहाँ पे हमने काफ़ी कैमरे लगाए हैं और बायोमेट्रिक मशीन्स लगाई हैं जितने गेट्स हैं उन सब पे, तो वो सब इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारा तकरीबन 10% इस फ्रंटियर का एरिया अनफेंस्ड है और उस एरिया को फेंस करने के लिए भारत सरकार की तरफ से निर्देश हैं और उनके हिसाब से हम उस दिशा में बहुत ही त्वरित गति से कार्य कर रहे हैं। देयर इज़ ए प्रेशर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, दे आर ट्राइंग टू कम बट